बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है हुंड्स रूल। इस वीडियो में मैं आपको हुंड्स रूल के मेन पॉइंट्स बताऊंगी और इसके अलावा इसकी सिग्निफिकेंस भी बताऊंगी। सबसे पहले इसके मेन पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। इसका पहला पॉइंट है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड बिफोर एनी ऑर्बिटल इज़ डबली ऑक्यूपाइड। इसका मतलब ये है कि जब डीजेनरेट ऑर्बिटल एक से ज़्यादा अवेलेबल हों इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद पेयरिंग होगी। तो इसके मतलब इसका ये है कि अच्छा, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स किन ऑर्बिटल्स को कहते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है पी एक्स पी वाई पी जी। ये ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं सब लेवल पी में और इनकी एनर्जी सेम है, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जी स्क्वायर डी एक्स वाई जी एंड डी एक्स जी। ये 5 ऑर्बिटल्स भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी भी सेम है और ये सब लेवल डी में होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पर ये सपोज़ करते हैं कि ये 3 ऑर्बिटल हैं पी एक्स पी वाई पी जी जो बिलोंग करते हैं पी सब लेवल से। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी सेम है। तो यहाँ पर अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स इस सब लेवल में आने हैं तो इसकी फिलिंग इस तरह से होगी कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी कि इसमें पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि इसमें जो है सब ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता। जब सब ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसके बाद अगर चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर वो पेयरिंग करेगा। या इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह से कह सकते हैं कि पेयरिंग उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि इसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है। तो इसमें इसका जो यहाँ पर हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते कि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने फिल करने हैं तो एक ऑर्बिटल में चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो पहले हम एक ऑर्बिटल को फिल कर लें, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो उसको हम पी वाई में डाल दें और एक ऑर्बिटल को एम्प्टी छोड़ दें। तो ये नहीं हो सकता कि एक ऑर्बिटल एम्प्टी हो और पेयरिंग दूसरे ऑर्बिटल में हो जाए, तो ये रॉन्ग है। ये इसका ध्यान आपने रखना है कि हर ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर वो पेयरिंग करेंगे। अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। अकॉर्डिंग टू इट्स सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैव द सेम स्पिन। यानी कि जो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स यानी कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम होगी। ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके पास इनके जो है दो पॉसिबल स्पिन क्वांटम नंबर हो सकते हैं, +1/2 एंड -1/2। तो यहाँ पर अगर सिंगली ऑक्यूपाइड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं पी एक्स पी वाई एंड पी जी, इनमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनकी फिलिंग अगर हम इस तरह से कर दें कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपवर्ड शो करते हैं और एक ही हम डाउनवर्ड शो करते हैं, तो ये रॉन्ग होगा। इस तरह से नहीं होता। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये सब इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी कि हम इनकी फिलिंग इस तरह से कर सकते हैं कि ये 3 पी एक्स पी वाई पी जी डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके अंदर फिल होने हैं, तो हम इनकी स्पिन या तो अपवर्ड शो करेंगे या फिर इनकी स्पिन हम डाउनवर्ड शो करेंगे। ये दोनों ठीक है। अब चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ। इस एग्जांपल में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। ये ऑक्सीजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p4। अब यहाँ पर हम इसकी ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। 1s जो सब लेवल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग करके रहेंगे। 2s सब लेवल में भी सेम इसी तरह से एक ऑर्बिटल है और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी इस तरह से पेयरिंग करके रहेंगे। फिर इसके बाद जो है वो 2p सब लेवल है, इसमें 3 और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं पी एक्स पी वाई पी जी। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो इसका तरीका यह है कि सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे और इसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग करेगा। तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनकी स्पिन सेम होनी चाहिए। तो ये सही तरीका है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। इसमें जो मिस्टेक्स हो सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। 1s और 2s के केस में तो कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1s और 2s दोनों सब लेवल्स में एक एक ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में पेयरिंग करके ही रह सकते हैं। 2p सब लेवल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं
और इसमें जो है वो इसमें जो गलती हो सकती है वो ये हो सकती है कि आप पहले इनमें से एक ऑर्बिटल को फिल कर दें, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालें और फिर इसके बाद बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे ऑर्बिटल में डाल दें, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एक ऑर्बिटल एम्प्टी रह जाएगा। तो ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। इसके अलावा इसमें एक और जो मिस्टेक हो सकती है वो ये है कि आप जो है वो हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन एंटर करें और पेयरिंग करें, लेकिन यहाँ पर इसके बाद पेयरिंग करें, लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इनकी स्पिन जो है वो अपोजिट है, एक की ऊपर है, एक की जो है वो डाउनवर्ड स्पिन है और एक की स्पिन जो है वो अपवर्ड है। तो ये रॉन्ग है, इसलिए ये जो है वो हॉर्न्स रूल के सेकंड पॉइंट के अगेंस्ट है। अब चलते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की तरफ। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट प्रेडिक्ट कर सकते हैं और वैलेंसी ऑफ एलिमेंट बराबर होती है उसके अंदर जो वैलेंस शेल है उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होते हैं उतनी ही उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि हॉर्न्स रूल को ओबे नहीं करती। एग्जाम्पल इसकी कार्बन है। अच्छा, अब पहले चलते हैं उन एलिमेंट्स की तरफ जो कि हॉर्न्स रूल को ओबे करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। इसमें सबसे पहले वैलेंस शेल आपने देखना है। वैलेंस शेल देखने के लिए आपने इन नंबर्स को देखना है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो वैलेंस शेल होगा, वो इसका मतलब है कि वो वैलेंस शेल है। तो यहाँ पर वैलेंस शेल है 3s1। इसकी ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। एस सब लेवल में एक ही ऑर्बिटल होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसकी वैलेंसी भी 1 है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये ऑक्सीजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p4। तो यहाँ पर वैलेंस शेल है शेल नंबर 2। ठीक है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है 2। तो इसकी हम ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। 2s सब लेवल में एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना के रहेंगे इस तरह से। 2p सब लेवल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। इनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरह से होगी कि इसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे और बाकी 2 ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर जो वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है 2 और इसकी वैलेंसी भी 2 है। एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p3। यहाँ पर भी वैलेंस शेल है शेल नंबर 2, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 जो है वो बड़ा है। यहाँ पर हम इसकी ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। 2s सब लेवल में एक ही ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसमें पेयरिंग करके रहेंगे। इसके बाद है 2p सब लेवल। 2p सब लेवल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जब फिल होंगे तो वो अनपेयर्ड एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल में रहेगा। यहाँ पर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 और इसकी वैलेंसी भी 3 है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है एटम नियॉन और इसका एटॉमिक नंबर है 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 एंड 2p6। यहाँ पर ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें अब वैलेंस शेल कौन सा है। तो वैलेंस शेल इसमें 2 है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पर इसके ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। 2s सब लेवल में एक ही ऑर्बिटल होता है और इसमें यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयरिंग करके रहेंगे। 2p सब लेवल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयरिंग करके रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैलेंस शेल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो इसकी वैलेंसी भी 0 है। अब चलते हैं एक्सेप्शन की तरफ। एक्सेप्शन जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेप्शन में इसकी एग्जांपल है कार्बन। कार्बन जो है वो हॉर्न्स रूल को फॉलो नहीं करता। इसमें जब हॉर्न्स रूल के मुताबिक जब हम इसकी इस तरह से ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाते हैं तो इसकी वैलेंसी हमें पता चलती है कि 2 है, लेकिन एक्चुअली इसकी जो वैलेंसी जो कि कंपाउंड्स में पाई जाती है वो है 4, यानी कि ये टेट्रावैलेंट है। तो इसमें 4 बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। इसकी जो वैलेंसी 4 है उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक अलग टॉपिक है,
वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको आपको ये शो करूँगी कि कार्बन जो है वो हॉर्न्स रूल को फॉलो नहीं करता। यहाँ पर देखें कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 एंड 2p2। अब यहाँ पे भी वैलेंस शेल जो है वो शेल नंबर 2 है। तो इनके ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। 2s का जो सब लेवल है उसमें एक ही ऑर्बिटल है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बना के रहेंगे। और इसके अलावा जब 2p ऑर्बिटल है इसमें 2p सब लेवल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इसमें 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने थे। 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 2 अलग अलग ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 और इसकी वैलेंसी जबकि इस एलिमेंट की है 4। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है। तो इसका मतलब है कि कार्बन जो है वो हॉर्न्स रूल को फॉलो नहीं करता, ये एक्सेप्शन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।